नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। 25 खबर 25 रिपोर्टर के साथ, और इस सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात किसानों की होगी। एमएसपी में बढ़ोतरी भले ही हुई हो, लेकिन इस पर सियासत सरगर्म हो गई है। पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एमएसपी में जो बढ़ोतरी की गई है उसे कम बताया है। हालांकि बीजेपी ने केंद्र सरकार को किसान हितैषी बताया है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नाकाफी करार दिया है। पंजाब में किसानी सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे समय में जब पंजाब में चुनाव को 1 साल से भी कम का समय बचा है, केंद्र सरकार की तरफ से धान के एमएसपी में 60 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विरोधी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसको किसानों के लिए नाकाफी बता रहे हैं। देखो, नेवर इट्स इनफ, बिकॉज जो रेट से, जैसे बासमती का रेट एक बार 6000 रहा, अब 1200 पे आ गया। सो 60 रुपये इज़ जस्ट अ टोकन इंक्रीज। ये इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि नाइदर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉदरिंग अबाउट इट, नो इज पीपल बॉदरिंग अबाउट इट। मजाक है ऐसे समय में जब किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। विदर्भा के क्षेत्र में आपने कभी सुना नहीं होगा, इतिहास में पहली बार है कि धारा 144 लग रही है पानी के लिए। पानी के लिए धारा 144 लग रही है। तो ऐसी स्थिति में जहां किसान है, उसके कर्ज माफ करने की नीति बनानी चाहिए, उसको आत्महत्या कर चुके परिवारों को मदद की नीति बनानी चाहिए, उसके अनाज के दाम अच्छे मिले इसकी नीति बनानी चाहिए। बजाय उसके आप छोटे छोटे लॉलीपॉप चुनाव के समय में देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार ने पहले ही किसानों के लिए काफी कुछ किया है। केंद्र सरकार की तरफ से धान में 60 रुपए प्रति क्विंटल का बढ़ोतरी करने के अलावा किसानों के लिए आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं दी जाएंगी। देखो, जी केंद्र की सरकार है वो किसानों की समस्या प्रति सजग है और कोशिश कर रही है कि उन्होंने प्रॉब्लम जड़ियाँ 60 साल के राज कांग्रेस ने खड़ी की हैं उन्होंने खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक किसान को कर्जे से निजात दिलवाने के लिए नीति बनाने की बजाय सरकार चुनावी लॉलीपॉप दे रही है। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा और जगतार भुल्लर के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। और उधर पंजाब कांग्रेस का आरोप है कि गन्ना किसानों की 200 करोड़ की पेमेंट बकाया है। पंजाब कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि किसानों की बकाया पेमेंट जल्दी जारी करे या फिर विरोध प्रदर्शन का सामना करने के लिए तैयार रहे। पंजाब में गन्ना किसानों की बकाया पेमेंट न होने की सूरत में पंजाब कांग्रेस ने सरकार को धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। पंजाब में गन्ना किसानों को बकाया पेमेंट का इंतजार है। पंजाब कांग्रेस के दावे का विश्वास करें तो किसानों का 200 करोड़ का बकाया अभी भी बाकी है। कैप्टन अमरिंदर ने मांग की है कि सरकार 200 करोड़ की राशि कोऑपरेटिव बैंक को जारी करे ताकि किसानों को उनके गन्ने की फसल का बकाया मिल सके। लेकिन गन्ने की पेमेंट कोई 200 करोड़ के करीब नो पेमेंट इज बीइंग मेड बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। ते ये जिम्मेवारी सरकार की है। डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट इमीडिएटली ये 200 करोड़ रिलीज करे। अगर किसानों की बकाया राशि जारी नहीं की जाती तो पंजाब कांग्रेस 8 जून को दीनानगर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगी। कि अगर ये पेमेंट नहीं हुई तो साडी पार्टी सारी ऑल MLAs एवरीबॉडी 8 तरीक को दीनानगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ वी विल बी डूइंग धरना देयर। इससे पहले विपक्ष सरकार पर गेहूं की पेमेंट में देरी का आरोप लगा चुका है, जिसे लेकर पंजाब कांग्रेस ने सूबे की मंडियों में जाकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। अगर पंजाब में गन्ना किसानों की बकाया पेमेंट नहीं होती तो पंजाब कांग्रेस 8 जून से दीनानगर में धरना प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। संत बाबा ढड्रियांवाले पर हुए जानलेवा हमले की सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है। बाबा ढड्रियांवाले और उनके समर्थक पहले ये मांग कर चुके हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी उनकी मांग का समर्थन किया है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर पंजाब कांग्रेस ने 13 जून को जलंधर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
सूबे की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए सरकार को बैकफुट पर करने की विपक्ष की कोशिश जारी है। पंजाब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुकी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बाबत धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। 13 जून को जलंधर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 18 जून को सीएम बादल के हलके लंबी में विरोध प्रदर्शन होगा। 13 तरीक ਨੂੰ जैसे मैं पहला कह रहा सी डिटीरियरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर 13 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ we will be having धरना on this issue। कैप्टन ने कहा कि पुलिस के पास सब कुछ है, इसके बावजूद क्या गैंगवार को रोका नहीं जा सकता? 42 गोली दिन दिहाड़े कोई चलाਉਂਦਾ है, किसी को पता ही नहीं, जब पुलिस को सब कुछ दिता हुआ है। ऑब्वियसली ये पैटर्न है सरकार की। गैंग वॉरफेयर शुरू होगी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। गैंग वॉरफेयर के बारे कोई पुलिस नहीं संभाल सकती। संत ढंडरियावाला पर हुए जानलेवा हमले को लेकर भी कैप्टन ने कांग्रेस का पक्ष रखा। अमरिंदर सिंह के मुताबिक मामला सीबीआई को नहीं सौंपे जाने की सूरत में सच सामने नहीं आ पाएगा। वी हैव डिमांडेड कि अगर इसकी सच्चाई कटनी है तो सीबीआई को हैंड किया जाए। यही संत ढंडरियावाला ने कहा, अरे असी कहा। कानून व्यवस्था के स्तर में लगातार गिरावट का दावा कर रही पंजाब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संत रणजीत सिंह ढंडरियावाला पर हुए जानलेवा हमले की सीबीआई की जांच का समर्थन किया है। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर कांग्रेस भले ही ढंडरियावाले हमले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही हो, लेकिन पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला को पंजाब पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। संत ढंडरियावाले मामले में मुख्यमंत्री बादल सीबीआई की मांग ठुकरा चुके हैं। वहीं सहयोगी दल बीजेपी भी अकाली दल से सहमत है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को आरोपों और सवालों के जाल में फंसाने की कोशिश में है, लेकिन पंजाब बीजेपी अध्यक्ष को चिंता करने वाली कोई वजह नजर नहीं आती। विजय सांपला ने कहा है कि सूबे में किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरा तो यह है कि किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को के साथ खिलवाड़ करने का नहीं मौका नहीं देंगे और जो कानून व्यवस्था उसको बनाए रखेंगे। संत ढंडरियावाले पर हुए जानलेवा हमले के मामले में विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जबकि सांपला ने पंजाब पुलिस पर भरोसा जताया है। सांपला ने कहा कि पंजाब पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ा है और मामले की जांच जारी है। पंजाब पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है और लगभग उन्होंने 15-16 व्यक्तियों को अरेस्ट भी किया और जो उनकी नज़र में और भी वो इंक्वायरी कहीं बंद नहीं हुई। पंजाब बीजेपी ने हाल ही में सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन अब पार्टी को कोई खामी नजर नहीं आ रही। संत ढंडरियावाले मामले में बीजेपी अध्यक्ष का दावा है कि पंजाब पुलिस पूरी ईमानदारी से अपना काम निभा रही है। चंडीगढ़ से पुनीत पुरिंजा के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। मिशन 2017 को लेकर पंजाब कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाईकमान से और ज्यादा शक्तियां देने की मांग की है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी को मजबूत करने की खातिर आला कमान से ज्यादा अधिकार देने की मांग की है। राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के बढ़ते दबाव के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस हाईकमान को अपनी रणनीति बदलने की मांग की है। कैप्टन ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लड़ने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रधानों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। कैप्टन ने कहा कि अकाली दल आसानी के साथ क्षेत्रीय स्तर पर फैसले ले सकता है, इसलिए उनको भी ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से विपक्ष को चुनावों में मुकाबला दे सके। Problems compared to Assam problems, compared to Andhra problems या तमिलनाडु problems या उड़ीसा problems बड़े फर्क दे रहे। तो अगर उत्थे दे लीडरां नूं ताकत दी जाए, it is easier for them to handle their regional parties। इस करके मैं गल कही सी कि रीजनल पार्टीज को ज़्यादा स्ट्रेंथ दिता जाए ताकि वो अपने रीजन दे विच उन्होंने पता है कि मैनू पता है कि अकालियां नाल कैसे निपटना है। कैप्टन ने कहा कि अगर सोनिया गांधी अपनी मर्जी के साथ राहुल गांधी को प्रधान बनाना चाहती हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। And I think we have gained so much from 120 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ then we must honor what she wants। सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन ने आने वाले दिनों में पार्टी के प्रचार में तेजी लाने का भी ऐलान किया।
कैप्टन ने कहा कि 6 मई को वो जिला स्तर पर चुने गए पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो कॉफी विद कैप्टन के 80 और एडिशन प्रदेश के अलग अलग जगहों पर करेंगे। दो या 3 महीने वो करांगे। You have to have an organization to work. एक बंदा नहीं काम कर सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस को लीड करना चाहते हैं तो वे समर्थन देने को तैयार हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। बात चुनाव की कर लेते हैं। पंजाब में चुनाव की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। हर सियासी पार्टी किसी न किसी सर्वे का हवाला देकर खुद को नंबर 1 बताकर विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है और इस लिस्ट में अब कांग्रेस भी शामिल हो चुकी है। पंजाब कांग्रेस ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी उसके सर्व में मुकाबले में दूर दूर तक नहीं है। पंजाब में सर्वे का हवाला देकर आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का दावा करते नहीं थकती। आम आदमी पार्टी के इस दावे का जवाब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हीं के अंदाज में दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक पार्टी के सर्वे में आम आदमी पार्टी कहीं भी फाइट में नहीं है। We have checked our own position and we've checked Aam Aadmi's position. Surveys चलदियां रहंदियां ने and Aam Aadmi is not featuring apart from in pockets here and there. इतना ही नहीं, कैप्टन ने जून में लिस्ट जारी करने की आम आदमी पार्टी के ऐलान की भी खिल्ली उड़ाई। साथ ही कहा कि कांग्रेस चुनाव से 6 महीने पहले अपनी लिस्ट जारी कर देगी। पहला ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 6 months बिफोर द इलेक्शन। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने भी आम आदमी पार्टी पर चुटकी ली है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि थॉटलेस, बेसलेस, हेडलेस, सेंसलेस, और उसमें कब क्या कर देंगे उसका कुछ नहीं है। उनके साथ हमारा कंपैरिजन। इससे पहले आम आदमी पार्टी मई आखिर तक सूची जारी करने की बात कह रही थी और अब मामला जून अंत तक चला गया है। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में टाल मटोल पर कांग्रेस और भाजपा दोनों टंच कस रहे हैं। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया।